मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी और सबसे बाला हमारा नबी। अपने माला का प्यारा हमारा नबी, अपने माला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमज़दों को रदा मुज़दा दीजिए हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए हैं, बेकसों का सहारा हमारा
बेकसों का सहारा हमारा नबी, और सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हाज़रीन मोहतरम, ये बड़ी खुशी की बात है कि जामिया टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सालहा साल से मस्जिद आला में जो टीपू सुल्तान की बिनवाई मस्जिद है उसके अंदर चल रहा है। इदारा हर दिन तरक्की करता चला जा रहा है। पहले मामला ये था कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये मुर्तद दस्तारबंदी होती थी, मगर टीपू सुल्तान शहीद के मदार पर जब से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, तकरीबन लगभग 15 साल के लगभग हो रहे कमोबेश, कोई साल नागा नहीं हो रहा है कि हर साल कुछ न कुछ बच्चे आलिम दीन या हाफिज कुरान या कारी कुरान बन करके यहाँ से सनद ले करके रवाना होते हैं। ये मेरा अपना नजरिया कि शहीद के मदार मुकद्दस के करीब आए हैं। शहीद का फैजान बहुत ज्यादा जामिया टीपू सुल्तान शहीद पर, इसलिए हर साल बच्चे फारिग हो रहे हैं। इसमें हमारे सेक्रेटरी आली जनाब सैयद यूनुस साहब की बेपनाह मेहनत काबिश है। तबीयतें खराब रहती हुई भी इदारे का भरपूर ख्याल करते हैं। अलहाज मंसूर शेर साहब जो यहाँ के सदर है, ये भी बेपनाह इस इदारे की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। जुमला अराकीन मेंबरान बिलखुसूस श्रीलंका पटन के नौजवान इस वक्त काफी तवज्जो दे रहे हैं और हमारी आवाम भी इस पर निगाह रखे हुए इसलिए इदारा तरक्की करता चला जा रहा है। मैं तमाम कौम के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम जहां दिला रहे हैं वहीं पर दीन की तालीम जरूर दिलाएं, इसलिए कि दीन की तालीम इंसान को दुनिया में महज़्ज़ब बना देती है और आखिरत का सरमाया उसके पास इकट्ठा हो जाता है, वो इंसान कामयाब व कामयाब हो जाता है। इसके लिए जामिया टीपू सुल्तान शहीद हमेशा तैयार है। आप लोग बच्चों को रवाना फरमाएं। माहिर असातिज़ा यहाँ पर है, बेहतरीन असातिज़ा, बेहतरीन इंशाअल्लाह तालीम दी जाती है। इसके अलावा मैं इन पर टीपू सुल्तान का फ़ैज़ान करम भी है। इंशाअल्लाह इदारा तरक्की करता चला जाएगा। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ इदारे की तरक्की के लिए दुआ फरमाएं। आज जो बच्चे फारिग हुए हैं इसमें 2 बच्चे शोबे आलमियत में फारिग हुए हैं। वो जो आलिम के शोबे फारिग दोनों बच्चे हासन दिला के कर्नाटक ही के रहने वाले हैं। एक बच्चा जो हाफिज कुरान बना है वो आपके मैसूर शहर का रहने वाला, शांति नगर का हाफिज कुरान। रौनक स्टेज आली जनाब अलहाज तनवीर शेर साहब चेयरमैन टीपू ऑफ स्टेट कमेटी, और इसके अलावा आसिफ शेर साहब वाइस चेयरमैन। इसके अलावा गुंबद शाही कमेटी के बहुत सारे अफराद थे, सबके नाम नहीं ले सकता। जामिया टीपू सुल्तान शहीद के सदर, सेक्रेटरी और दूसरे अराकीन, नायब सेक्रेटरी, उलमाए कराम में मौलाना अब्दुल सलाम साहब, कारी इनायतुर रहमान साहब, मौलाना मोहम्मद फारूक सुबहानी साहब, मौलाना नवार अहमद रिज़वी साहब, बहुत से उलमा थे माशाअल्लाह, सबके नाम नहीं ले सकता। एक जम्मे गफीर था अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस स्टेज पर, जिसका बेपनाह हसीन मंजर हमें नजर आया। खूसियत के साथ सरकादी हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब जो मैसूर के सरकादी है, वो भी माशाअल्लाह जलवा फरोज थे। इस तरह बहुत सारे उलमाए किराम जलवा फरोज थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया टीपू के 3 बच्चे, इस बार 2 बच्चे आलिम और 1 बच्चे हाफिज फारिग हुए हैं। ये हमारे जामिया टीपू के मोहतमिम जनाब मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब और दूसरे इनायतुर रहमान साहब और दूसरे हमारे इस्लाम हजरत, इन सबकी मेहनत की वजह से बच्चे ये इतनी अच्छी तालीम होकर है। इंशाअल्लाह अगले साल 6 बच्चे होंगे। और दूसरा जो है, इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान के नाम से मैसूर में टीपू पब्लिक स्कूल भी ओपन करके हैं, वो भी तकरीबन चल रहे हैं, 8वीं क्लास तक चल रहे हैं वो मस्जिद अम्मार के पास। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को भी कुछ जमाना रहा तो गरीब तबका है बोल के वो उस जगह स्कूल चला रहे हैं और बहुत फीस अफोर्डेबल है, कम करके ये करके हैं। उसमें यूनिफॉर्म, बुक्स, सब हर चीज़ उसके अंदर पैकेज है। वो बच्चों को जमाइए और हमारे इदारों को हिफाजत के वास्ते दुआ करें। इंशाअल्लाह आप सबका साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैसूर की आवाम का और
कर्नाटक की आवाम का, पटन की आवाम का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने साल से जामिया टीपू मदरसे को साथ दे रहे। हमारी अपील है कि आइंदा भी आप अच्छा दिल से साथ देना। तो हमने अभी जो मैसूर में जो खोला है तो कन्नड़ा, इंग्लिश और दिनिया थे, तो वहाँ भी जो हमने जो रखा है फीस ये सब भी ये कौम की खिदमत करने के लिए रखा है, कोई ज़्यादा नहीं रखा है। तो आप भरपूर वहाँ का भी ताउन लो, यहाँ का भी जो है मदरसे में बच्चे भेजो। मदरसे में बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं सब भी, और हम और हमारे सेक्रेटरी साहब, पटन वाले लोग, कमेटी वाले सब भी आना जाना करते हैं। तो मेरी वही अपील है पटन के आवाम से, मैसूर के आवाम से कि आप कुर्बानी में हिस्सा भी लो और कुर्बानी का जो खाल है वो भी जामिया टीपू के बच्चे के लिए दो। सबसे ज़्यादा हकदार जो बच्चे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे खाते हैं, वो उसके सबसे ज़्यादा हकदार है। तो मेहरबानी करके हमारी दिल्ली वो है, ख्वाहिश ये है कि आप हमारी जामिया टीपू मदरसे को, स्कूल को बहुत बहुत साथ दो। आप लोग सब जो आए इतनी दूर से, इतना टाइम बैठे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।